हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीपीयू के 4 अक्टूबर का शिफ्ट 4 का पेपर या शिफ्ट 3 का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है टू मिक्सचर्स ए एंड बी हैव अ फॉलोइंग कॉम्पोजिशन। ओके, मिक्सचर ए में जो कॉपर है और टिन का है वो रेशियो क्या है 1:2 का। B has the copper and tin in the ratio 1:3. If equal quantities of mixture A and B are used for producing mixture C, then find the ratio of copper and tin in mixture C. ठीक है, तो मान लीजिए कि हम दोनों का मिक्सचर कितना ले रहे हैं 1 यूनिट का। ओके, तो 1 यूनिट में अगर हम देखें तो कॉपर कितना होगा, कॉपर होगा 1/3 और 10 कितना होगा, 10 होगा 2/3 का। वहीं अगर हम बी में देखें तो बी में कितना होगा, ये होगा 1/4 का और यहाँ होगा 3/4 का। ठीक है, तो अगर हम जब मिक्स करते हैं तो कॉपर कितना हो जाएगा, सिंस हमने दोनों का एक एक यूनिट लिया है तो 1/3 इसमें ऐड होगा एंड 1/4 यहाँ ऐड होगा, राइट। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 3/12 विच इज़ 7/12। वहीं अगर हम दूसरे साइड देखते हैं 10 का, तो 10 कितना है 2/3 और 3/4 का। इसका एलसीएम लेंगे, यह कितना आ जाएगा 8 और ये हो गया 9/12 विच इज़ इक्वल टू 17/12। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 7:17 का, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, 2 है हमारे पास। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज़ दिस, इट्स सरफेस एरिया इज़ दिस, व्हाट इज़ इट्स सरफेस एरिया। तो हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब विच इज़ इक्वल टू 38808। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 3 9s 36, 4 9s 36, 2 कैरी एंड 6 28, 0 एंड 2, राइट। एंड अगर हम इसको यहाँ ले जाएं r क्यूब इज़ इक्वल टू 9602 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। तो ये हो गया 11, ये हो गया कितना 4801, राइट। एंड जब अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 440 बचा, यहाँ पे कितना हो गया 3 और ये हो गया 1। ठीक है, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू आ जाएगी अब हमारे पास, इसको सॉल्व करने से 926 बना रहा है एंड r आ गया हमारे पास 21। सरफेस एरिया पता करना है, सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 4πr² विच इज़ 4 इंटू 22/7, 21 इंटू 21। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी 5544, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम। The area of rhombus having one side measuring 17 centimeter and diagonal measuring 16 centimeter। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें रोम्बस में बना देती हूँ, साइड क्या है 17 की एंड एक डायगोनल है वो है 16 का। ठीक है, तो अगर हम देखें 17 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंस ये राइट एंगल बना रहे हैं तो ये हो जाएगा 16/2 क्योंकि ये हाफ में भी डिवाइड करते हैं, दैट इज़ 8 स्क्वायर और ये हो जाएगा x/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें 17 स्क्वायर कितना होता है 289, ये हो गया कितना 64, ये हो गया x²/4। तो ये कितना हो गया x²/4 हो गया हमारे पास 225 और x² हो गया हमारे पास 900 विच इज़ इक्वल टू x इज़ 30।
ठीक है, तो एरिया अब क्या आ जाएगा, हमें दोनों मतलब डायगोनल्स पता चल गया, तो हाफ D1 एंड D2 हो गया, विच इज़ हाफ, ये हो गया 16, ये हो गया 30, तो ये गया कितना 15 टाइम्स, एंड 16 इंटू 15 कितना होता है हमारे पास 240, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं अभी। बाय सेलिंग 42 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, विजय गेन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो मान लीजिए SP ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितनी होगी, ये होगी X। जब वो 42 मीटर्स का क्लॉथ बेचता है तो वो 7 मीटर्स का सेलिंग प्राइस निकाल लेता है, तो 42 मीटर्स का SP कितना होगा, ये हो जाएगा 42X, और 7 मीटर्स का कितना होगा, ये हो जाएगा 7X। तो यानी कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 मीटर का क्लॉथ है वो कितना पड़ा हमारे पास, तो वो पड़ा 42 माइनस 7X, विच इज़ इक्वल टू 35X। यानी कि वो 7 का प्रॉफिट कितने पे निकालता है, 35X पे निकालता है, 7X का 35X पे, और ये हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये और ये कैंसिल, ये किया 5 टाइम्स, ये किया कितना 20 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, रमेश gives 15% additional discount along with the discount of 25% on the mark price of a sofa set. If the selling price of sofa set is this, then find the mark price. ओके, मार्क प्राइस पे वो पहले तो 15% का डिस्काउंट देता है, यानी कि कितना हो गया 85/100, और फिर वो देता है 25 का, यानी कि ये हो गया 75/100 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 12,750। ठीक है, तो ये गया कितना 3 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स। अब अगर हम इसको देखें तो कितना गया 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 0। वहीं अगर हम इसको देखते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 1 और 17, और ये हो गया कितना 20 टाइम्स। और अगर हम जब इसको डिवाइड करते हैं 4250 डिवाइड बाय 17, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 का। अब हमें क्या करना है, 250 इंटू 20 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20,000, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12 आवर्स एंड 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली. The pipe are open simultaneously and it is found that due to leakage at the bottom it takes 90 minutes to completely due to leakage at the bottom it takes 90 minutes more to fill the cistern. How much time will the leakage take to empty the cistern completely? Okay, तो अगर मैं इनलेट 1 करके 12 लिखूँ एंड इनलेट 2 करके 16 लिखूँ तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 48. ठीक है, और ये गया 4 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, यानी कि फिल करने में कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा 48/7 आवर्स. और वहीं हमें दे रखा है कि 90 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते हैं टू फिल द टैंक अगर वहाँ पे लीकेज है तो 48 + 7 करके अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3/2 कैसा है 90/60 से. ठीक है, तो ये 3/2 आ जाएगा क्योंकि हमने इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है. तो इतना आवर्स लगेगा आप फिल कर मतलब एक्स्ट्रा लीकेज के बाद. तो अगर हम देखें कि जो लीकेज है वो कितनी देर में एम्प्टी कर देगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 + 3 - n. ठीक है, n है हमारा लीकेज वाला टाइम इंटू 48/7 + 3/2. ठीक है, ये मल्टीप्लाई में हो गया इज इक्वल टू 48. राइट, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 7 - n इंटू एलसीएम यहाँ लेते हैं और
कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा 117/14 और यहाँ हो जाएगा 48। इसको उस तरफ लेके जाते हैं एंड क्या हो जाएगा हमारे पास 117n इज इक्वल टू 819 माइनस 672 कितना हो गया 147 और ये नीचे आ जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगा डिवाइडेड बाय 117। ठीक है, तो एक जो लीकेज है वो एम्प्टी कर देगा इतने टाइम में, दैट इज़ इसको उल्टा करेंगे क्योंकि ये तो एफिशिएंसी आ गई, टाइम हमें उल्टा करना पड़ेगा विच इज़ 117/147। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये तो 1 यूनिट एम्प्टी करने में लगा है तो हमें 48 यूनिट एम्प्टी करने के लिए इसको 48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 12 हो गया और ये भी हो गया कितना 11। ठीक है, तो यानी ये हो गया 1 and 6, ये हो गया कितना 3 4 ज़ा 12 और 9 ज़ा 27। अब ये और कट नहीं होगा यानी कि ये हो गया 38 10/49 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम। द सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू बी this much in 2 years and becomes this much in 3 years at compound interest. What interest is compound when interest is compound annually? What is the rate of compound interest per month per annum? ठीक है, तो अगर हम देखें देखिए 2 इयर्स में ये इतना हो रहा है यानी कि हमें प्रिंसिपल पता नहीं है, प्रिंसिपल और ये हो गया 1 + R/100 एंड ये हो गया कितना 3 इयर्स। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1260। वहीं अगर हम नीचे देखें P 1 + R/100 और यहाँ हो गया R और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1200। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, देन ये हो गया 63 और ये हो गया 60, ये हो गया 21 और ये हो गया 20, यानी कि 1 + R/100 इज इक्वल टू 21/20। तो ये कितना हो गया 20 प्लस नहीं पहले तो 100 होगा ना, तो ये हो गया 100 + R इज इक्वल टू 2100 और फिर 20 जब हम उस तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 20 भी कर देते हैं। यहाँ सॉल्व करने लगी हूँ मैं, तो ये हो जाएगा कितना 2000 + 20R इज इक्वल टू 2100। इसको उधर लेके जाइए, कितना हो जाएगा ये 100 और ये हो जाएगा 20R, तो R की वैल्यू कितनी हो गई 5%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस मच। ओके, तो अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें 2 × √A A हमारे पास 16 है, B 25 है, तो 2 × 16 × 25, यहीं से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं विच इज़ 2 × 4 × 5, तो ये हो गया कितना 40। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 9 एंड इसमें क्या कह रहा है हमें कि इन अ मेगा स्टोर द फॉलोइंग डाटा रिवील्स द यूनिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। व्हाट इज़ द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ टोटल यूनिट परचेज फ्रॉम 2015 to 2020। तो ये 2015 है, ये 2020 है। यूनिट्स हैं हमारे पास टी, कॉफ़ी एंड कोल्ड ड्रिंक, इन सब का टोटल अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2015 में, इट कम्स अराउंड 2108 यूनिट्स, और वहीं 2020 का जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 2661 यूनिट्स।
जब हम इसमें डिफरेंस लेंगे दैट इज़ 2661 माइनस 2108, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 553। बेस में आएगा हमारे पास 2108 और मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम इसको 100 से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज़ 26.23। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा है हमारे पास कि इफ़ कॉस ए की वैल्यू ये होती है तो कॉट ए की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम यहाँ लिखें कॉस में क्या होता है, ये हो गया ये और यहाँ हो गया ये, ठीक है। तो अगर हम देखें 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया कितना 121, और ये हो गया कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और √20 हो जाए √120 हो जाएगा हमारा एक्स। जब इसमें से हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 30 लिख सकते हैं, और 4 बाहर आ जाएगा तो वो रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो इसको हम √2√30 लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया, तो यानी ये आ गया 2√30। हमसे पूछा क्या है कॉट, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/2√30 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कह रहा है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द मिल्क प्रोडक्शन डिटेल्स फॉर 4 ईयर्स इन 3 ब्रांचेस। ओके, ब्रांच PQR में दे रखा है और 16, 17, 18, 19 में दे रखा है। व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पर ईयर ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर। मिल्क कौन सा है हमारे पास, ओके मिल्क ही तो है। ओके, तो आई गेस पूरे का इसने पूछा है क्योंकि किसी भी ब्रांड का नहीं पूछा है, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें ब्रांड P का अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा 40, 20, 40 एंड 20 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 120। 120 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो यानी ब्रांड P में हो जाएगा 30, और Q में अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा 50, 25, और ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 30 विच इज़ 135/4, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं इसको ना वैसे ही रखते हैं क्या 120/4 की तरफ से। देन है हमारे पास R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30 + 30, 20 एंड 25 विच इज़ इक्वल टू 105/4। अब इन सब का एवरेज हमें निकालना है तो कितना आ जाएगा 120 + 135 + 105/4। मैंने क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे तो पॉइंट्स में आता फिर हमें करना पड़ता है, इससे अच्छा ऐसे ही करते हैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360/4 विच इज़ इक्वल टू 90। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास इफ cos A + cot A is 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin A + cos A/sin A इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + cos A इज इक्वल टू 3 sin A। एंड अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा cos² A + 1 + 2 cos A, एंड यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 9। 1 sin² A हो जाएगा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 - cos² A, ठीक है। तो अब हम अगर ये देखें cos² A + 1 + 2 cos A, और ये हो जाएगा 9 - 9 cos² A, राइट। अब अगर हम क्या करते हैं सबको इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा कितना 10 cos² A,
और ये हो जाएगा कितना, प्लस 2 cos A, और ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके हटा दीजिए तो ये हो जाएगा क्या, 5 cos स्क्वायर A प्लस cos A -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम इसमें कॉमन लेना शुरू करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, 5 cos A -4, और ये हो जाएगा cos A प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि 5 cos A -4 जो है ये 0 हो जाएगा, और cos A प्लस 1 जो होगा वो 0 हो जाएगा। यानी cos A की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके हिसाब से cos A हो जाएगा 4/5, और इसके हिसाब से -1 हो जाएगा। तो -1 तो ऑप्शन में नहीं है, यानी 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। 36 equally efficient workers can paint 25 identical walls in 48 days. In how many days 45 such workers can paint 60 such walls? तो ये कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप का ये है, MDH वाला बाय W1, और ये हो गया MDH बाय W2। ठीक है, तो M कितना दिया है हमें, कितने मेंस हैं, 36 मेन है वो, और क्या काम है, डेज हमें कितना दे रखा है 48, और काम कितना बता रखा है 25 वॉल्स का। वहीं हमसे पूछा क्या है 45 का, और डेज हमसे पूछा है 60 वॉल्स की बात हुई है। तो अब यहाँ कट करना शुरू करते हैं हम। तो ये हो गया कितना 1, और ये हो गया 5, ये हो गया 16, ये है 5 टाइम्स, ये है 12 टाइम्स, ये गया कितना 4, एंड ये हो गया 5। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 92.16, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लीव्स the remainder equal to the highest common factor of this when divided by this? ओके, तो हमें पहले HCF निकालना पड़ेगा इसका, और इसका HCF कितना होता है, इसका HCF होता है 1, क्योंकि कोई भी कॉमन डिविजिबल नहीं है एक्सेप्ट 1। अब हमें इसका LCM निकालना पड़ेगा, तो इसका LCM कितना आएगा, इसका LCM आएगा 72। ठीक है, अब हमें ऑप्शन से चेक कर लेना है इसको। तो 291 को अगर हम 72 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है हमारे पास 3। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर हमें 1 चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम 575 को 72 से डिवाइड करते हैं तब भी हमारे पास रिमाइंडर जो है वो आता है 71, तो ये भी नहीं होगा। 506 को जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है हमारे पास 2, तो ये भी नहीं होगा। 433 को हम डिवाइड करते हैं 72 से, तब आता है हमारे पास रिमाइंडर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एंड इसमें हमें बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अब इसमें हम a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 3x + 3x² + x³, और यहाँ के इसको भी लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 - 3x + 3x² - x³, और यहाँ लगाएंगे तब क्या आ जाएगा हमारे पास -8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x³ और x³ कैंसिल हो गया, 3x और 3x कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यानी ये कितना बचा, 6x² बचा, और ये कितना बचा -6। तो यानी कि अगर हम यहाँ से -6 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखो हमें दे रखा है, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 - x²।
विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें x की वैल्यू पता करनी है। x कहाँ पे है? यहाँ पे, अगर आपको ये दिख ना रहा हो तो। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे। पहला आ जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाय 2/5 इंटू एक्स बाय 5 इज इक्वल टू 5/4 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय 1/6। अब पहले डिवाइड को कंप्लीट करेंगे तो 4/3 इंटू 5/2 होगा ये, और ये गया कितना, तो ये हो जाएगा 10/3 इंटू x/5 हमें दे रखा है विच इज़ 2 यहाँ पे आ जाएगा। और जब हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 इंटू 6, और ये गया कितना, मतलब 2 टाइम्स, तो ये हो गया 4, तो 5/4 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये और ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि 2/3 x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, एंड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/2 विच इज़ इक्वल टू 7.5। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है, द एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट्स इज़ 53 kgs। When a new student is admitted to the class, the average decreases by 500 grams. What is the weight of new student? तो पहले हम टोटल वेट निकाल लेते हैं 49 स्टूडेंट का, विच इज़ इक्वल टू 53 इंटू 49। और टोटल वेट हम जैसे न्यू, क्योंकि हमने रिप्लेस नहीं किया और न्यू बच्चे को जस्ट ऐड किया है, तो हमारा टोटल वेट बाद में कितना हो जाएगा, TF लिख लेती हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा 52.5 इंटू 50। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 2597, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2625। तो जब हम 2625 में से 2597 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28, यानी कि जो नया बच्चा है उसका वज़न कितना होगा, वो होगा 28 किलोज़। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है, इन अ इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द डिफरेंस बिटवीन द कैंडिडेट्स हु वॉन एंड लॉस्ट was 2500 votes. The candidate who won got 75% of votes and there was no invalid votes. The total number of votes polled of the losing candidate was, okay, तो देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है कि जो दो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उनमें कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, एंड जो विनिंग कैंडिडेट है उसको मिल रहा है कितना, 75% वोट्स। तो यानी कि जो लूज़ करेगा उसको कितना मिल रहा है, उसको मिल रहा है 25% ऑफ वोट्स। ठीक है, तो इसका जब हम माइनस निकाल लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 50% ऑफ द टोटल वोट्स। तो इसको जब हम निकालते हैं तो कितना बचेगा, 50/100 इंटू टोटल वोट्स हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2500, क्योंकि दोनों का गैप इतना ही था, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 50 टाइम्स, यानी कि जो टोटल वोट्स थे वो कितने थे, वो थे 5000। ठीक है, तो अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि जो लूज़ करा है उसने कितना वोट जीता है। तो इसका हम 25% निकाल लेते हैं ऑफ 5000, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1250, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। वहीं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम, इन अ इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 30% ऑफ द इलेक्टोरेट डिडंट कास्ट देयर वोट, 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। The winning candidate got 64% of the valid votes and won by the majority of 3136 votes. Find the number of voters enrolled in the voter list. ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं, देखिए वोट्स कितने डले थे, तो यानी कि अगर हम टोटल मान लेते हैं 100x का वोट है, यानी कि 30% ने दिया नहीं है, यानी कि 70% लोगों ने इसमें वोट किया है। जितनों ने वोट किया है उसमें से हमें वैलिड वोट्स निकालने पड़ेंगे, तो 20% तो इनवैलिड हो गए, यानी कि जो वैलिड वोट्स होंगे
वो कितने होंगे 80% ऑफ 70x विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 56x। ज़ीरो से ये सारे कट गए। ठीक है, अब हमें क्या बोल रखा है कि विनिंग कैंडिडेट जो है उसको 64% ऑफ वैलिड वोट मिलते हैं, तो लूजिंग को कितने मिल जाएंगे 36। ठीक है, तो अगर हम देखें विनिंग को तो मिल रहे हैं 64, लूजिंग को मिल रहे हैं 36, दोनों में गैप कितना है, दोनों में गैप है 28% का। तो अब हम अगर 28% ऑफ 56x निकाल लेते हैं तो इतना हमें कितना वोट दे रखा है, दोनों का डिफरेंस में 3136। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये गया कितना 14 टाइम्स एंड ये गया कितना 1 5 6 एंड 8, ये गया 2 टाइम्स एंड ये गया 4 2 ज़ा 14 एंड ये गया 4। ठीक है, ये गया अगर 112 से। अब अगर हम देखें ये कितना गया, ये गया 2 टाइम्स, यानी कि जो हमारे पास वैलिड वोट्स हैं वो कितने हो गए, वो हो गए 20,000 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। राइट, मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस। मीन प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं, हम दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, यानी कि रूट ऑफ एक्स क्यूब वाई इंटू एक्स वाई क्यूब, इसका हमें रूट निकालना है विच इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं हम, व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 18 एंड 27। देखिए 27 तो 12 से डिवाइड नहीं होता, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता, 54 भी नहीं होता है, 108 जो है वो तीनों से डिवाइड होता है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 108 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, Jimmy has to cover distance of 88 kilometers in 16 hours. If she covers half the journey in 3/4 of the time, then what should be her speed to cover the remaining distance in time left? ठीक है, तो उसने जो फर्स्ट हाफ लिया है 3/4 ऑफ टाइम में लिया है, यानी 16 से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी 12 आवर्स में उसने कितना लिया है फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, यानी 44 किलोमीटर्स वो चल चुकी है 12 आवर्स में। आवर्स लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो स्पीड उसकी पहले वाले में कितनी होगी, स्पीड होगी उसकी 42/12 आवर्स, ये होगी उसकी स्पीड। रिमेनिंग टाइम कितना बचा है, रिमेनिंग टाइम उसके पास 4 घंटे का बचा है, डिस्टेंस कितना बचा है 44 का, यानी इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए 44/4 विच इज़ इक्वल टू 11 kmph। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं हम, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दिस। ओके, तो अगर हम देखें एलसीएम क्या होता है, इन सब का एलसीएम होता है 900, और हमें पता है कि 900 जो है वो 30 का परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2, ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ 900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, अ व्हीकल इज़ गोइंग 1/4 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड एंड टेक्स एन एक्स्ट्रा 45 मिनट्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस इज़। ओके, तो अगर हम देखें यूजुअल टाइम को मान लेते हैं हम t एंड न्यू टाइम क्या होगा, न्यू टाइम, तो अगर हम देखें न्यू टाइम हो जाएगा इसका 40। ठीक है, क्योंकि हमें बोला क्या है 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, और 45 मिनट्स वो एक्स्ट्रा ले रहा है। 45 मिनट्स को हम कैसे लिखते हैं 0.75 आवर्स लिख सकते हैं।
राइट। तो न्यू टाइम जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 4t। तो एक्स्ट्रा टाइम क्या ले रहा है वो 0.75 इसका एक्स्ट्रा टाइम है, जो कि है न्यू टाइम माइनस टी। ठीक है, तो 3t कितना हो गया इज इक्वल टू 0.75। टी हो गया हमारा 0.25। 0.25 आवर्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मिनट्स में, तो ये हो जाएगा कितना 15 मिनट्स, राइट। 100 कैसे करते हैं हम इसको, 100 जो होगा वो होगा इक्वल टू 60 मिनट्स। तो वहीं 0.25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/100 इंटू 0.25, मतलब 0.25 आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो तो हम वो कर चुके हैं। ये ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, 2 3 और ये कितना हो जाएगा 5। ये हो गया कितना 15 मिनट्स। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कंचन लेंट 10,000 फॉर 2 years and 5,000 for 4 years at same rate of interest of simple interest. If the total interest received by Kanchan is 2,000, then what is the rate of interest? ठीक है, तो अगर हम देखें टोटल इंटरेस्ट इसको कितना मिला है 2,000 का। 2 साल के लिए इसने 10,000 रुपीज़ दिए हैं, 2 और आर हमें पता नहीं है, बाय 100 हो जाएगा। एंड प्लस कितना करेंगे हम 5,000 रुपीज़, जो कि इसने 4 साल के लिए दिए थे, और आर इसका रेट है। एंड अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 100। तो ये और ये कट, ये और ये कट, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो और एक ज़ीरो यहाँ कट। ठीक है, तो अब हम देखें ये हो जाएगा कितना 200 इज इक्वल टू, ये हो कितना हो गया 20R, और ये हो गया कितना प्लस 20R। ठीक है, तो ये हो गया कितना 40R इज इक्वल टू 200, ये और ये कट, R हो गया हमारा कितना 5%। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं हम। द एवरेज वेट ऑफ ABC इज 77 किलोज। If the average weight of A and B is 68 and B and C is 83, what is the weight of B? तो A B C का टोटल वेट अगर हम निकालते हैं, टोटल वेट ऑफ A प्लस B प्लस C, तो ये कितना हो जाएगा 77 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 231। और वहीं अगर हम टोटल वेट ऑफ A B निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये 68 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 136। और जो टोटल वेट ऑफ B प्लस C दिखाते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 83 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 166। 166 प्लस 136 जब हम करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 कैरी 0 और 3 302 हो जाएगा। 302 माइनस 231 जब हम करते हैं तो कितना आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा कितना 10 और ये हो जाएगा 71, यानी जो B होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 71 किलोज। ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर्स। ओके, देन व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, देखिए अगर रेक्टेंगल ये है हमारे पास जिसकी 4 और 3 है, तो हमें पता है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5, क्योंकि ट्रिपलेट क्या कहता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो हमें क्या बोल रखा है, इसका डायामीटर जो है वो डायगोनल के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें पता क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया पता करना है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3πr²। आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 20, पाई में आंसर है तो यहाँ पाई रखेंगे, r² हो जाएगा हमारा 5/2 स्क्वेयर। तो ये कितना हो गया 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75, स्क्वायर करेंगे 2 का तो ये हो गया 4 और ये हो गया पाई, यानी कि 75 π/4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सिलेंड्रिकल मेटालिक रॉड ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड लेंथ 45 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ लेंथ 5 मीटर्स, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ वायर। देखिए डायमीटर हमें मिलीमीटर्स में दिया गया है सारा, तो हम इसको सबको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो रेडियस हमें कितना मिल गया इसका, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तो आपको वॉल्यूम इक्वल करनी पड़ेगी। सिंस दोनों ही सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर, पहले वाले का हम R1 लिख देते हैं, दूसरे वाले का R2 लिख देते हैं, ठीक है। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। फर्स्ट वाले को अगर हम लिखते हैं तो रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं हम, तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 मिलीमीटर्स, ठीक है। देखिए इसको 100 नहीं करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं इसको 100 करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 450, ठीक है। वहीं पे अगर हम यहाँ देखें आर स्क्वायर तो हमें पता करना था, एंड एच जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 9 टाइम्स ये गया 20, ये गया सॉरी 100 ये गया, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास क्या आएगा, 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, यानी कि आर स्क्वायर कितना हो गया 9, आर हो गया हमारे पास 3, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 6 मिलीमीटर्स हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 एंड इसमें क्या कह रहा है, इफ़ द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज बाय 10% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम, ठीक है। तो न्यू मान लीजिए कि जो पुराना वॉल्यूम है वो कितना है, ओरिजिनल वॉल्यूम 100 का है। सिंस जो हमारा क्यूब हो मतलब वॉल्यूम होता है कोन का, वो क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब एच, तो हमें 10% से इंक्रीज़ करना है, तो यानी ये 110 हो जाएगा, 110 इंटू 110। हाइट सेम है तो हम हाइट को नहीं लिखेंगे, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास 100 एंड 100 हम नीचे लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज में ये इंक्रीज़ हुआ है। 0 से 0 कट, ये और ये कट, ये कट, ये और ये कट। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और नीचे एक पॉइंट है तो यानी ये पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे। इसका मतलब 100 पहले था और अब ये हो गया है, तो कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ 33.1 का, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है, द गिवन पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अंडर वेरियस फूड क्रॉप, द एक्सपेंडिचर इन्वेस्टेड ऑन दीज फूड क्रॉप इज़ 25,000 per annum. Study the pie chart carefully and answer the following question that follows. Okay. The expenditure invested on rice and barley. Rice क्या है हमारे पास ये, और barley क्या है ये. Is what percentage of the expenditure invested in wheat and बाजरा. wheat है हमारे पास ये, बाजरा है ये, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ राइस एंड बार्ले हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 50 + 12 विच इज़ इक्वल टू 62, और बाजरा एंड वीट पे कितना आ गया 30। तो हमें क्या पूछा है 62/30 हमें निकालना है, 62/30 इंटू 100, एंड ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 31, ये हो गया 15, ये गया कितना 3 टाइम, ये गया 20, ये हो गया कितना 2 और 620/3 विच इज़ इक्वल टू 206.66 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 एंड ये क्या कह रहे हैं हमें, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज़ दिस देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर हमको पता है क्या होता है पाई आर, 2 पाई आर, तो इसकी वैल्यू कितने दी है 13.2 इज इक्वल टू 22/7
एंड आर हमें पता करना है। तो अगर हम यहाँ देखें क्या हो रहा है, 2 टाइम्स, ये गया 1 एंड 2, ये गया 6 टाइम्स एंड ये गया कितना 3 टाइम्स, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट यहाँ पे रहेगा, आर की वैल्यू होगी 2.1। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं हम, एंड इसमें क्या बोल रहा है, अ गुड्स ट्रेन 350 meters long passes through a tunnel of this meters in 80 seconds. What is the speed of train? स्पीड हमें दिख गई है, kmph में आंसर हमसे मांगा गया है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 350 प्लस 1250, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 0 एंड ये हो गया क्या 5 1, ठीक है, 0 0 नहीं, एक कैरी भी तो आया, ये आ गया 1600 ये जा रहा है कितने सेकेंड्स में, 80 सेकेंड्स में, ये और ये कैंसिल हो गया। अब इसको अगर हम kmph में कन्वर्ट करेंगे तो ये 18/5 से हम इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये गया 4 टाइम्स, ये गया 9 टाइम्स, ये गया कितना 40 टाइम्स और ये गया कितना 8 टाइम्स, यानी कि 8 9 72 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 33 हमें क्या कह रहा है कि स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ABCDE इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। ओके, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट ये हैं और ऑर्गेनाइजेशन ये है। विच डिपार्टमेंट हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ईच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अगर हम देखें लीगल में हम देखते हैं, देखिए लीगल में 48 सबसे कम है, 54 सबसे कम है, ये सबसे कम वैल्यूज़ दे रखी है, यानी कि लीगल हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं हम, इसमें हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। ओके, तो अगर हम देखें तो क्या हम अगर सब में 1 डाल देते हैं तो क्या हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ अगर हम 1 डालते हैं तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए 1 + 1 2 और ये चलो, यानी नीचे 0 नहीं हो रहा है, वी कैन स्टिल ट्राई दिस। तो यानी ये हो गया 1 + 1 2, 2 स्क्वायर इज़ हाउ मच, 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 - 1 इज़ 3, यानी 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो जाएगा और ये भी 1/3 हो जाएगा। ये कितना हो गया 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 एंड इसमें क्या बोल रखा है, इन अ ट्राइंगल LMN OP इज़ अ सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू MN। ठीक है, तो LMN का ट्राइंगल बनाते हैं हम और OP जो है वो पैरेलल रहेगा, तो OP यहाँ पे लिख दिया हमने। OP intersects the line LM, O and P respectively. If LM is 15 centimeters and OM is how much 4 centimeters, then PN is 5 centimeters. What is the length of LN? ओके, तो अगर हम देखें इसमें क्या होता है कि LM यानी कि LM/OM इज़ इक्वल टू LN/PN लिखते हैं हम, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो LM की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 15 या 4 है, LN हमें पता करना है, PN हमें कितना दे रखा है 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा LN आ गया हमारे पास 15 × 5 विच इज़ इक्वल टू 75/4 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 18.75, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं एंड इसमें हमें ये वाली वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब नीचे
और ऊपर हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए स्क्वायर ए होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो नीचे क्या आ गया कॉस स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और 2 साइन ए, राइट। अब अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ए और ये हो गया tan स्क्वायर ए और ये हो गया क्या 2 tan ए sec ए। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sec ए प्लस tan ए स्क्वायर और इसका जब हमारे पास अंडर रूट आएगा क्योंकि सब अंडर रूट में चल रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा sec ए प्लस tan ए विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 एंड इसमें हमें क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ टू नंबर इफ देयर एचसीएफ इज दिस एंड देयर रेशियो इज़ 13:15। तो हमें क्या पता है, हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू n1 इंटू n2। एचसीएफ हमारे पास 12, ये हो गया कितना 13x और ये हो जाएगा कितना 15x। ठीक है, तो अगर हम देखें एलसीएम हमें पता करना है तो यानी दोनों नंबर जो होंगे वो मल्टीप्लाई करने चाहिए किससे, वो मल्टीप्लाई करने चाहिए 12 से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो 13 इंटू 12 अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 156 और अगर हम 15 इंटू 12 करते हैं तो कितना आएगा 180। ये दो नंबर आ गए हमारे पास। एचसीएफ है हमारे पास 12 और एलसीएम हमें पता करना है। तो ये गया नीचे 156 इंटू 180 डिवाइड बाई 12 और इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया कितना 60 और ये हो गया 4 टाइम्स, ये गया कितना 3 × 12 और ये गया 9 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2340 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 एंड ये क्या कह रहा है, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। The graph shows data regarding number of boys and girls studying in class 5th in 4 different schools। तो ये schools हैं PQRS और यहाँ पे number of students दिए हैं। What is the difference between total number of boys studying in P and Q? Boys का क्या है ऑरेंज कलर है यानी कि 280 एंड Q में कितने हैं 365। ठीक है, टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेम स्कूल टुगेदर। ओके, तो अगर पी एंड क्यू में बॉयज़ की बात करी जाए तो कितने थे 280 प्लस 365 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 645। वहीं अगर हम गर्ल्स की बात कर लेते हैं तो कितनी है 350 प्लस 260 विच इज़ इक्वल टू 0 1 एंड ये हो गया 610। तो इनका अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 610 विच इज़ इक्वल टू 35 का डिफरेंस आ गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द ग्राफ डिस्प्लेज द नंबर ऑफ बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1998 टू 2002। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस्ड पर ईयर। ओके, तो हमें बेसिकली ऐड करना है, तो 800 प्लस 600 प्लस 900 प्लस 1100 और ये हो गया 1200। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0 0
यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, 5 9 सा और ये 2 हो गया, ये हो गया, यानी 920 एवरेज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं हम, एंड ये क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केसेस। ओके, तो देखिए इसमें जब हम माइनस करते हैं 3 तो हमारे पास कितना बचेगा, 357, और हमें पता है 357 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये तो हट गया। वहीं अगर हम देखें ये कितना हो गया, इसमें -3 करेंगे तो 180 हो जाएगा, एंड 180 वो नंबर है जो सबसे डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये लीस्ट नंबर है जो कि व्हेन डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ दीज नंबर्स विल ऑलवेज लीव द रिमाइंडर 3। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चंस बेटर रहेंगे आप लाइक ऑप्शन से सॉल्व करें तो वो ज़्यादा इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देख रहे हैं, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द गवर्नमेंट इन 4 डिफरेंट ईयर्स। ओके, ये ईयर्स हैं, ये नेम है, मतलब ट्रीज़ के नाम है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ नीम ट्रीज प्लांटेड इन 2021 में नीम इतने थे, एंड नंबर ऑफ बर्च ट्री प्लांटेड इन द ईयर 2022, तो बर्च इतना है। तो ये तो हमें सीधा पता चल रहा है 5:9 का रेशियो, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 42 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या दे रखा है, ऑन एन आइटम देयर इज़ 18% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ 26000। आफ्टर गिविंग एन एडिशनल सीजन डिस्काउंट द आइटम सोल्ड एट दिस, हाउ मच द सीजन डिस्काउंट करेक्ट अप टू 2 डेसिमल्स। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें कितना हो रहा है, मार्क प्राइस है हमारे पास 2600 और ये 18 माइनस करेंगे अगर 100 से, तो हमारे पास कितना आएगा, 82 बाय 100। ठीक है, जब हम, और इसके बाद हमें क्या करना है, 100 माइनस x, जो नेक्स्ट डिस्काउंट हमें सीजनल वाला दिया है वो आ जाएगा, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 16000। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, राइट। एंड जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये गया 8 टाइम्स, ये गया 41 टाइम्स, ये अगेन 4 टाइम्स, ये गया 13 टाइम्स। ठीक है, अब हम क्या करना शुरू करेंगे यहाँ पे, ये दोनों तो उधर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 40000, और उसी के साथ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 41 × 13, ये हो जाएगा 533 × 100 माइनस x, तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा। तो 533 हम यहाँ नीचे लेके जाते हैं, 4000 मतलब 40,000 बाय 533 कितना आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 533, ये हो जाएगा हमारे पास 75.04। ठीक है, तो अगर हम इस, अब हमारे पास क्या आ गया, 100 माइनस x इज इक्वल टू 75.04, एंड जब हम x को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 75.04, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24.95, जो कि हमारा सेकेंड जो सीजनल डिस्काउंट है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमें क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल PQR P इज़ 90, तो ये हो गया हमारे पास P, Q एंड R। P है हमारे पास 90, R है हमारे पास 47, PS जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा किसके, QR के, तो ये हो गया S। फाइंड द वैल्यू ऑफ QPS, Q P और S, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, तो अगर हम देखें एंगल Q कितना आ रहा है हमारे पास, तो ये हम माइनस करेंगे 180 से 90 और 47,
तो ये आ गया कितना 43, यानी एंगल क्यू जो है हमारे पास वो आ गया 43। अब क्यू पी एस से हम निकाल लेते हैं, हमें पता चल गया ये वाला तो 90 है, एंगल क्यू हमारे पास 43 आ गया है। तो ये एक स्मॉल ट्राइंगल है जिसमें सेम हमारे पास 180 का सम आना चाहिए। तो 180 माइनस 90 माइनस 43 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 47, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है हमें कि संजय एंड रोहन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 and 12 days रिस्पेक्टिवली। स्टार्टिंग फ्रॉम संजय दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट बेस। ठीक है, संजय जो है वो 8 दिन में काम ख़त्म करता है, रोहन जो है वो 12 दिन में ख़त्म करता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। 8 3 ज़ा 24 होता है और 12 2 ज़ा 24 होता है। तो हमें पता चल गया 2 दिन में ये कितना काम ख़त्म करते हैं, ये करते हैं 5 यूनिट काम। 4 दिन में ये कितना ख़त्म कर लेंगे, तो 4 दिन में ये कर लेंगे 10 यूनिट ख़त्म। फिर 6 दिन में कर लेंगे ये 15 यूनिट, और 8 दिन में ये कर लेंगे 20 यूनिट काम ख़त्म। ठीक है, 9th डे पे कौन आएगा, 9th डे पे आएगा संजय, जो कि 3 यूनिट काम ख़त्म कर लेगा। ठीक है, तो यानी अब बचा हमारे पास कितना 1 यूनिट काम, और काम कौन करने आएगा, रोहन। रोहन कितना कर लेता है 2। तो यानी कि कितने दिन में काम ख़त्म हो जाएगा 9 1/2 में, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द टेबल शोज द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ 4 स्टेट्स बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड प्रोपोर्शनल टू मेल एंड फीमेल। स्टेट है हमारे पास PQRS, यहाँ पे हमें दे रखा है परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन, और यहाँ हमें उनका रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट आर इज़ 26,000, आर की पॉपुलेशन है हमारे पास 26,000। ठीक है, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल अबव पॉवर्टी लाइन इन स्टेट आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं करना शुरू कर रही हूँ, एंड हमें क्या दे रखा है कि 24% बिलो पॉवर्टी लाइन है। क्वेश्चन में हमें अबव पॉवर्टी लाइन दे रखा है, मतलब पूछा है, तो 100 माइनस 24 करते हैं तो 76% जो पॉपुलेशन है वो आ जाएगी हमारी अबव पॉवर्टी लाइन पर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें बिलो पॉवर्टी लाइन की, तो जो ये है रेशियो वो ये है, पर अबव पॉवर्टी लाइन की अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, पहले हम 76% ऑफ 26,000 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 26,000। तो ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 91760। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, अबव पॉवर्टी लाइन में रेशियो 1:1, 3:3 को हम 1:1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 19760, एंड ये कितना होगा, ये होगा 9880, यानी इतनी फीमेल्स जो हैं हमारी वो अबव पॉवर्टी लाइन है आर में। क्वेश्चन नंबर 46 देख रहे हैं, ए बी इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 1.7 सेंटीमीटर्स। ओके, AB is a chord having radius 1.7. If the distance of this chord AB from the center of circle is 0. If the distance of this chord AB from the center of circle is 0.7, okay, then what is the length of chord AB? ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, देखिए डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें 0.8 का, और यहाँ हमें दे रखा है कितना, रेडियस हमें दे रखी है 1.7 की। तो यहाँ पे हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये कहाँ से आया है, तो ये हमारा आया है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को ना कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करूँगी। आर हमें क्या दे रखा है, आर हमें दे रखा है 1.7, और डी है हमारे पास 0.8 का, ये स्क्वायर हो गया। 2 इंटू
ये आ जाएगा कितना 2.89 और माइनस 0.64, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 1.5, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 3 सेंटीमीटर्स, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो कितना हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसमें हमें क्या दे रखा है, द मंथली बजट ऑफ द एवरेज हाउस होल्ड इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कैटेगरी है हमारे पास फूड, क्लोथिंग, रेंट, सेविंग की। अमाउंट हमें ये दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, द परसेंटेज ऑफ मंथली बजट स्पेंड ऑन क्लोथिंग। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, इनका टोटल आ गया हमारे पास 0 0 0 और ये हो गया कितना 20, ठीक है। एंड हमें क्या पूछा है, हमें पूछा क्लोथिंग का। क्लोथिंग में कितना खर्च हो रहा है 2000 का, यानी 2000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, एंड ये हो गया कितना 10%। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। 48 देखते हैं, एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है, इफ़ द HCF ऑफ 45 एंड 55 इज़ एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m। ओके, तो हमें बेसिकली HCF निकालना है, और HCF क्या होता है इन दोनों का, ये हो गया 5। अब हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है, तो हमें क्या करना होगा, 55 इंटू 5 प्लस 45m इज़ इक्वल टू 5। 55 इंटू 5 कितना होता है 275 प्लस 45m इज़ इक्वल टू 5। ये उस तरफ जाएगा, 45m इज़ इक्वल टू माइनस 270, और ये कितना हो गया माइनस 270 बाई 45 इज़ -6, यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज़ 50,000, ही स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 25% ऑन रेंट एंड 15% ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट, व्हाट इज हिज ईयरली अमाउंट। तो ये क्या कर रहा है, 50,000 में से ये 40,000 तो सेव कर ले, मतलब हाउस होल्ड खर्च में खर्च कर देता है। तो यानी इसके पास कितना बचा 50,000 एंड 40% ये खर्च कर रहा है, ठीक है। तो ये 40% ऑफ 40% ऑफ 5,000, ठीक है, ये खर्च कर दे रहा है। तो यानी ये कितना खर्च कर देता है, ये कर देता है 20,000 ये खर्च कर दे रहा है। वहीं वो रेंट पे कितना खर्च कर रहा है 25,000 ऑफ 50,000। अब कितना बचा हमारे पास, ये खर्च कर रहा है रेंट पे 12,500। वहीं ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च कर रहा है, तो ये कर रहा है 15%। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 7,500। और रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया, 50,000 तो इसकी सैलरी थी, माइनस करेंगे हम कितना 20,000 जो इसका हाउस होल्ड एक्सपेंस है, 12,500 जो इसका रेंट है, और 7,500 जो इसका ट्रांसपोर्टेशन पे जाएगा। तो बचा कितना, बचा है इसका 10,000। ये पर मंथ ये सेव कर रहा है, और हमसे पूछा है ईयरली, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हर साल 1,20,000 रुपये बचा लेता है, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। तो ये हमारे पास आज लास्ट क्वेश्चन है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ पल्सेस इज़ 12% लेस देन द सेलिंग प्राइस। यूजिंग द फॉल्टी वेइंग मशीन द शॉपकीपर इज़ एबल टू अर्न 25% प्रॉफिट। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द फॉल्टी मशीन शोज मोर वेट एज कम्पेयर टू द एक्चुअल वेट। ओके, तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज हमें कैसे पता होता है, ये होता है SP माइनस CP बाई CP इंटू 100, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम देखें कि CP 100 है, नहीं SP हम 100 लेते हैं क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस से कम बोला है। तो SP मान लीजिए आप 100 है हमारे पास। उससे पहले मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊंगी। देखिए CP इज़ इक्वल टू SP माइनस SP, और ये कितना कम है, तो 12% कम है, तो यानी कि 12/100, ठीक है।
इससे हमें CP पता चल जाएगा। SP कितना है, SP मान लीजिए आप 100 है, माइनस 100 इंटू 12/100 विच इज़ इक्वल टू 88 यूनिट्स। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 25% का। तो 25 का प्रॉफिट है हमारे पास। SP हमें पता नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि हमने 100 लिया है। तो SP आप यहाँ लिख लीजिए, -88 करते हैं, डिवाइड बाय 88 इंटू 100 करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें कितना आ रहा है, ये गया 4 टाइम्स और ये गया 22 टाइम्स, यानी कि हमारे पास जो SP है वो आ रहा है 22 + 88, ये हो गया कितना, 110। तो डिफरेंस कितना आ गया है, देखिए हमने अज्यूम किया था 100 का, आया हमारे पास 110 का। तो अजम्पशन में हमारे पास 10% का प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, कूलर ना चला रहे। पानी नहीं है। नहीं, ये पानी होगा नहीं। हाँ, तो अभी भरना शुरू हुआ ना, अभी भर रहे। मैं ये बोल रहा था, ये इधर आ जाए ना, हाँ, बोल देना मैं वहाँ।